नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल सर्वे के बारे में पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। कौन से राज्यों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, उसके साथ ही आपकी जानकारी आपको बता दें कि 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिनमें यहाँ पर केरला, असम और पुदुचेरी के अंदर चुनाव यहाँ पर 9 अप्रैल को संपन्न हो चुके हैं। उसके साथ ही पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अंदर चुनाव होना बाकी है। तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर 23 अप्रैल को चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर दो चरणों में चुनाव होने वाला है। पहला चरण यहाँ पर 23 अप्रैल को होगा, दूसरा चरण यहाँ पर 29 अप्रैल को होने वाला है। उसके साथ ही सभी 5 राज्यों में रिजल्ट है वो यहाँ पर 4 मई को घोषित किए जाएंगे। आपकी जानकारी आपको बताइए कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। इसके साथ ही असम के अंदर 9 अप्रैल को चुनाव संपन्न हो चुका है। उसके साथ ही यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर 23 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर असम के अंदर 9 अप्रैल को चुनाव हो चुका है। 9 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव हो चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर आपकी जानकारी बताइए कि तमिलनाडु के अंदर 23 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होने वाला है। 23 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होने वाला है। इसके साथ ही केरला के अंदर भी 9 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। इनमें पहला चरण यहाँ पर 23 अप्रैल को होने वाला है, जहां पर 152 सीटों पर चुनाव होने वाला है। इसके साथ ही दूसरा चरण यहाँ पर 29 अप्रैल को होने वाला है। 29 अप्रैल को यहाँ पर 142 सीटों पर चुनाव होने वाला है। इसके साथ ही 5 के 5 राज्यों में रिजल्ट है यहाँ पर तो चुनाव का जो रिजल्ट है यहाँ पर 4 मई को घोषित किया जाएगा। 4 मई को यहाँ पर इसका रिजल्ट है यहाँ पर घोषित किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में इस समय सबसे तगड़ी राजनीति चलती हुई दिखाई दे रही है। वेस्ट बंगाल के ओपिनियन पोल प्रेडिक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। उसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस समय ममता बनर्जी की सरकार है, यानी कि यहाँ पर टीएमसी पार्टी की सरकार। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के अंदर कुल 294 विधानसभा की सीटें आती है। 294 विधानसभा की सीटें आती है। किसी भी पार्टी को यहाँ पर बहुमत हासिल करने के लिए 148 सीटें यहाँ पर जीतनी होगी। यानी कि जिस भी पार्टी को यहाँ पर 148 सीटों से ज्यादा सीटें जीत जाएगी, उसी की पार्टी की यहाँ पर सरकार बन सकती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है यहाँ पर एसआईआर का मुद्दा। एसआईआर का मुद्दा के बारे में बात करते हैं। एसआईआर के मुद्दे के द्वारा यहाँ पर कम से कम 70 लाख लोग 70 लाख वोट यहाँ पर कट चुके हैं। 70 लाख वोट यहाँ पर एसआईआर के माध्यम से काटे जा चुके हैं, जिसका सीधा नुकसान यहाँ पर टीएमसी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। यानी कि यहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में देखने को मिलेगा। सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस टीएमसी के बीच में यहाँ पर देखने को मिला। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पर अपने 294 कैंडिडेट्स खड़े कर दिए हैं। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपने अलग से कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। साथ ही ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 155 से 170 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही बीजेपी को यहाँ पर 100 से 115 सीटें मिल सकती है। उसके साथ ही यहाँ पर एआईएमआईएम को 5 से 6 सीटें मिल सकती है। उसके साथ ही अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को वापिस से 0 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर ओपिनियन पोल है। उसके पहले आपको यहाँ पर साल 2021 में जब चुनाव हुए थे, साल 2021 में पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 215 सीटें यहाँ पर हासिल हुई थी। इसके साथ ही बीजेपी पार्टी यहाँ पर स्वतंत्र सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ सीटें अन्य पार्टी को मिली थी। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर साल 2021 में चुनाव कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट ही मिल पाई थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी को वापिस से यहाँ पर 0 सीट ही मिल सकती है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर 5 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से होने वाला है। ये ओपिनियन पोल यहाँ पर मैटनेज आईएनएस सर्वे के अनुसार निकाला गया है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर टीएमसी पार्टी वापिस से यहाँ पर सत्ता हासिल कर सकती है। अब बात करें एसआईआर के बारे में। एसआईआर के द्वारा यहाँ पर 70 लाख वोट काटे जा चुके हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके साथ ही यहाँ पर प्रत्येक सीट से अंदाजा लगाया कि यहाँ पर लगभग 25,000 वोट 25 से 30,000 वोट प्रत्येक सीट से यहाँ पर वोट काटे जा चुके हैं, जिसका सीधा नुकसान यहाँ पर ममता बनर्जी को उठाना पड़ सकता है। उसके साथ ही बात करें यहाँ पर अन्य चीजों के बारे में, तो यहाँ पर एक और चीज सबसे बड़ी निकलकर सामने आई है। वो बात है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और हुमायूं कबीर की पार्टी ने साथ में यहाँ पर
गठबंधन यहाँ पर कर लिया है, यानी कि इन दोनों पार्टियों ने यहाँ पर गठबंधन कर लिया है। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर दे देते हैं। साथ ही जानकारी के अनुसार यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दें कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के कम से कम 185 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और हुमायूं कबीर की पार्टी ने मिलकर के यहाँ पर 185 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इससे सीधा नुकसान यहाँ पर टीएमसी पार्टी को होने वाला है। टीएमसी पार्टी को यहाँ पर इसका सीधा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल के अंदर सीधा मुकाबला सीधे सीधे पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम वोटर्स हैं, उनकी संख्या यहाँ पर 34% के आसपास है। 34% मुस्लिम वोटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा कोर वोटर माना जाता है टीएमसी पार्टी का। लेकिन यहाँ पर तीसरा मोर्चा खड़ा हो चुका है, जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और हुमायूं कबीर की पार्टी। उन्होंने यहाँ पे 185 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जिससे कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बात करिए कौन कौन सी पार्टी में मुस्लिम वोटर्स जा सकते हैं। इनमें सबसे पहली पार्टी आती है हुमायूं कबीर की पार्टी। हुमायूं कबीर की जो पार्टी आती है उस पार्टी के अंदर यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स जा सकते हैं। इसके साथ ही टीएमसी पार्टी के अंदर यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स दे सकते हैं। मुस्लिम वोटर्स इस साइड भी जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी मुस्लिम वोट यहाँ पर काटने वाली है। ममता बनर्जी के मुस्लिम वोटर्स है वो भी यहाँ पर 3 भागों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा फायदा बीजेपी को यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी कि बीजेपी पार्टी यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर कर सकती है। लेकिन ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर अभी तक ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर टीएमसी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई, टीएमसी पार्टी यहाँ पर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी राय क्या होने वाली, आपकी राय क्या होने वाली यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से जरूर बता देना है। अब बात करते हैं अगले राज्य के लिए। अगला राज्य आता है यहाँ पर असम राज्य। असम राज्य में इस समय बीजेपी की सरकार है, बीजेपी यहाँ पर रूल कर रही है, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की यहाँ पर गवर्नमेंट है। कुल मिलाकर के यहाँ पर 126 विधानसभा की सीटें आती है। उसके साथ ही बीजेपी को यहाँ पर 96 से 98 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। 96 से 98 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 26 से 28 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यहाँ पर एआईयूडीएफ को 1 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं अन्य पार्टी यहाँ पर 1 से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि असम राज्य के ओपिनियन पोल के अनुसार, इस ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी अपनी सत्ता वापसी करते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि बीजेपी कंटिन्यू यहाँ पर असम के अंदर अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बीजेपी पार्टी यहाँ पर 126 मेंबर्स में से 96 से 98 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ ही असम राज्य के अंदर इस समय विवादित बयान भी बहुत ज्यादा दिए जाते हैं। साथ ही विवादित बयान से भी बहुत ज्यादा असर यहाँ पर पड़ सकता है चुनाव के अंदर। साथ ही चुनाव यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं। 9 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। असम की